मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा इशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट इशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे एएसओ टाइटर टेस्ट के बारे में कि यह टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों कराते हैं, इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है, क्या इस टेस्ट को कराने से पहले कोई खास तैयारी की आवश्यकता होती है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। एएसओ टाइटर एक ब्लड टेस्ट है जिसका पूरा नाम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक एंटीबॉडी है जो पेशेंट के ब्लड में बनती है। ये एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोलाइसिन के खिलाफ बनती है। स्ट्रेप्टोलाइसिन एक प्रोटीन है जो एक खास प्रकार के बैक्टीरिया में होता है जिसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोलाइसिन बैक्टीरिया कहते हैं या इसे GAS भी कहा जाता है। अर्थात अगर पेशेंट की बॉडी में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोलाइसिन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है जिसे ASO या एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ कहा जाता है, जिसे एक ब्लड टेस्ट यानी एएसओ टाइटर टेस्ट करके पता किया जाता है। अब जान लेते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो यह बैक्टीरिया बहुत सी सीरियस बीमारी पैदा करती है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले का इन्फेक्शन करता है। पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक किडनी की बीमारी है जो इसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया से रिमेटिक फीवर भी होता है। रिमेटिक फीवर में पेशेंट के जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जान लेते हैं इस टेस्ट को कैसे किया जाता है। क्या इस टेस्ट को कराने से पहले कोई खास तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जो पेशेंट के बाजू से लिया जाता है तथा इस टेस्ट को कराने से पहले कोई भी खास तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस टेस्ट से पहले फास्टिंग यानी कि खाली पेट रहनी चाहिए तथा कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप स्टेरॉयड ग्रुप की भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इस टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, इसलिए अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब जान लेते हैं इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज क्या है। तो अगर इस ब्लड टेस्ट का नॉर्मल रेंज 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से नीचे है तो इसे नॉर्मल माना जाता है तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यदि इस टेस्ट का रेंज 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। ये नॉर्मल रेंज अलग अलग लेबोरेटरी में थोड़ा अंतर हो सकता है। अगर आपके ब्लड टेस्ट के रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपको कोई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। लेकिन आपका रिजल्ट निगेटिव आता है फिर भी आपके डॉक्टर को लगता है कि आप में कोई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का लक्षण है तो डॉक्टर कोई और एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। ये थी एएसओ टाइटर टेस्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।